नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की कक्षा में हम स्पेनिश में टाइम बताना सीखेंगे। ठीक है, कि हम टाइम कैसे बता सकते हैं स्पेनिश में। लेकिन उससे पहले हमको यह भी जानना जरूरी है कि हमको पता कैसे चलेगा कि हमको टाइम बताना है। ऐसा कौन सा क्वेश्चन हमको कोई पूछेगा ताकि हम उसको स्पेनिश में जवाब दे सके टाइम के बारे में। ठीक है, तो आज इसी के बारे में इस पूरी कक्षा पूरे टाइम के बारे में रहेगी। सिर्फ टाइम के बारे में पता करेंगे कि हम कैसे बता सकते हैं कि फिक्स 12 बज गए या 12:30 बज गए, 12:45 बज गए, 1:15 बज गया। कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, यह है आज की लिस्ट है। वैसे तो आप ऊपर दिख रहा होगा। सबसे पहले तो ऊपर का सवाल है कि अगर आपको कोई टाइम पूछेगा तो किस तरीके से पूछेगा। और भी रीजन हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहला जो मेन जो फ्रीक्वेंट क्वेश्चन होते हैं वो यही है के ओरा एस, के ओरा एस, के ओरा एस या के ओरा टीएनएस, के ओरा टीएनएस। ये डायरेक्टली आपको सवाल पूछता है व्हाट टाइम इज इट, यह क्या समय हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएंगे। तो इसी तरीके के नीचे जवाब है सारे के सारे, वो मैं भी आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि किस तरीके से हम टाइम बता सकते हैं। लेकिन ऊपर वाली लाइन में चाहूंगा कि आप इसको लिख ले, इसको याद कर ले, ताकि आपको फ्यूचर में कभी दिक्कत ना हो। ठीक है, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ एक बात बताना चाहता हूँ इस घड़ी के बारे में। ये 3 घड़ियां बनाई है मैंने, ये जो है ऐसी है, 3 घड़ी बनाई है मैंने। ठीक है, ये खाली है, ये इसमें थोड़ा आधे का ब्रैकेट इधर से बना हुआ है, दूसरा आधा काट के इधर से थोड़ा सा काट के भरा हुआ है। तो मैं एक ही करके पहले एक बात बता देता हूँ। ठीक है, जब भी हमको टाइम फिक्स बताते हैं जैसे कि फिक्स 12 बज गए हैं या 11 बजे, 2 बजे, 3 बजे, फिक्स वाला जो है सर, एट शार्प 2 o'clock, एट शार्प 6 o'clock, एट शार्प 7 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock, इसी तरीके से जिसमें हम फिक्स बताते हैं शार्प, 9 मिनट, ना 1 मिनट आगे ना 1 मिनट पीछे, उसमें हम यूज करते हैं एन पुंतो, जिसमें देख रहे होगा। और अभी मैंने इसको जैसे 12 बजे का दे रखा है, तो हम एन पुंतो यूज करते हैं जब हम फिक्स बोलते हैं, फिक्स 5 बजे। ठीक है, एन पुंतो। उसी तरीके से जब हम ये घड़ी है, तो स्पेनिश में क्या 2 तरीके से टाइम बताया जाता है। अपने में क्या होता है, जैसे हम बता दें 11:01, 11:05, 11:13 या 11:45, ऐसा बोलते हैं। लेकिन स्पेनिश में क्या है कि 1 से लेकर 30 मिनट तक का उनके पास अलग पैटर्न है टाइम बताने का। उसके बाद 31वें से लेकर 59 तक यानी 60 तक का अलग पैटर्न है बताने का। ठीक है, यहां से थोड़ा टाइम उल्टा चलता है, मतलब वही रहेगा लेकिन बोलने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ऊपर एन पुंतो होता है जब फिक्स की बात होती है, यहां पर ई लगा के बात करते हैं। जैसा बोलते हैं 11:15 या 11:16, तो 11 तो 11 रहता है। उसके बाद जब हम जो मिनट बताते हैं वो ई के साथ होता है, ई लगा के ई। ठीक है, जो अपना एंड होता है वो वाला। ठीक है, और जैसे हम फिक्स 30 मिनट ही बताए, जैसे कि 11:30 या 3:30, 4:30, 5:30, जहां पर फिक्स हम 30 मिनट्स शो करते हैं, 30 मिनट्स, उसमें लगता है मेदिया। उसके बाद लगता है मेदिया, ई मेदिया। ये भी एग्जाम्पल में दिख जाएगा आपको। उसके बाद जो तीसरा वाला तरीका है वो ये है कि जैसे हम 30 से बाद यानी 31 मिनट से बात करते हैं 59 तक, तो हम इसको माइनस करते हुए चलते हैं, माइनस करते हुए। ठीक है, कहने का मतलब है, मैं आपको जैसे भी एग्जांपल बताऊं, तो जैसे 1:45 हो रहा है टाइम। ठीक है, 1:45 हो रहा है, तो हम बोलते हैं कि 1:45 होता है। लेकिन वो थोड़ा अलग बोलते हैं, वो बोलते हैं 2 बजने में 15 मिनट कम है। देख रहे हैं डिफरेंस, बात वही है। वो बोलते हैं, हम बोलते हैं कि 1:45 हुए हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि 2 बजने में 15 मिनट कम है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि 1:40 हो रहा है, तो हम बोलेंगे 1:40, लेकिन वो बोलते हैं 2 बजने में 20 मिनट कम है। मतलब टाइम वही है, लेकिन बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो उसी तरीके से मैं आपको एग्जाम्पल के साथ सारे बता रहा हूं। ऊपर वाला क्वेश्चन है के ओरा एस और या के ओरा टीएनएस। जो टीएनएस है वो 2 के हिसाब से लगाया गया है। अगर टेनेमोस टीएनएन के हिसाब से तो आप समझ जाइएगा कि ये प्लूरल में क्वेश्चन बना है, लेकिन टाइम तो फिक्स रहेगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं। अब पहला देखिए, पहला है 1 बज रहा है। ठीक है, 1 पॉइंट जो भी सेमीकोलन, जो 2 बिंदु को बोलते 00 इज इक्वल टू, उसमें लिखा है एस ला उना ई एन पुंतो। ठीक है, एस ला उना एन पुंतो। सबसे पहले हम ये ऑब्जर्व करते हैं स्ट्रक्चर। एस जो वर्ड हुआ है, एस वो एक के लिए यूज हुआ है, मतलब एक होता है सिंगुलर, मतलब सिर्फ एक के लिए। जैसे होता है ना एक आदमी, हम एस वर्ड यूज करते हैं। शेर वाली जो वर्ब होती है वो है एक। और एस लाउना जो होता है, जो 1 को दर्शा रहा है, जो नंबर 1 होता है उसको दर्शा रहा है लाउना, एस लाउना। ठीक है, एस लाउना। उसके बाद लिखा है एन पुंतो।
एन पुंतो का मतलब है फिक्स, मतलब फिक्स 1 बज गया, फिक्स एक, न 1 मिनट कम न 1 मिनट ज्यादा, फिक्स 1 बज गया। ठीक है, तो अगर किसी को आपको बताना पड़े कि 1 बज रहा है तो कैसे बताएंगे, एस ला उना एन पुंतो, एस ला उना एन पुंतो। एन पुंतो हमेशा फिक्स को बताएगा, 1 2 3 कितना भी हो सकता है, लेकिन फिक्स टाइम को बताएगा। उसी तरीके से अब दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला है सोन लास दोस एन पुंतो, सोन लास दोस एन पुंतो। ऊपर वाले में नीचे वाले में बताऊं क्या अंतर है। ऊपर वाले में जब 1 था तो वो सिंगुलर था, अब 2 हो गया तो प्लूरल हो गया, मतलब एक बहुवचन टाइप का हो गया। इसी तरीके से इसके साथ जो वर्ब यूज हुई है वो है सोन, क्योंकि प्लूरल में हम सोन यूज करते हैं। और जब प्लूरल हो गया तो उसको जो ला था उसको हम लास कर देते हैं। ये टाइम का एक बना हुआ है, क्योंकि जब ओरा है, ओरा ला ओरा, ला ओरा एक फेमिनाइन वर्ड रहेगा यहाँ पे। ठीक है, जो ला ओरा होता है वो वर्ड है फेमिनाइन, इसलिए ला का इस्तेमाल हो रहा है हर जगह। ला लास ला ला लास ला 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 लास ला लास, इस तरीके का इस्तेमाल हो रहा है। तो पहला वाला सेंटेंस था एस ला उना एन पुंतो, दूसरा वाला है सोन लास दोस, प्लूरल हो गया सोन लास दोस एन पुंतो। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं। जब भी हम एक के अराउंड टाइम बता रहे हैं, जहां पर भी एक की हम बात करते हैं तो एस ला उना के आसपास होगा, लेकिन जहां पर भी 2 3 4 5 6 हो जाता है तो प्लूरल बन जाता है, वो सोन के साथ वो सेंटेंस चालू होगा। ठीक है, तो अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा है 10 बजे, फिक्स 10, तो इसको बोलेंगे सोन लास दिएस एन पुंतो। सोन लास तो फिक्स है क्योंकि प्लूरल हो गया, सोन है वर्ब है आर वाली, मतलब प्लूरल वाली, लास है जो घंटा है उस हिसाब से, क्योंकि ओरा ला ओरा है वो फेमिनिन वर्ड है। 10 का 10 हो गया, दिएस 10 होता है, एन पुंतो हो गया फिक्स, फिक्स 10 बजे है। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, 10 बजे। अब नीचे की तरफ आते हैं। अब ये डेढ़, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब हम फिक्स 30 मिनट को बता रहे होते हैं तो हम वर्ड यूज करते हैं मेदिया, मेदिया, मेदिया। ठीक है, तो अभी ये टाइम है 1:30, तो इसको मैं बोलूंगा एस ला उना ई मेदिया, एस ला उना ई मेदिया। अब इसमें सवाल बन सकता है कि डेढ़ तो प्लूरल में आ जाता है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम एक वाला नंबर यूज कर रहे हैं, जहां भी एक आ जाता है लिखा हुआ में, तो हम उस हिसाब से सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, उसको प्लूरल हम जानबूझ के नहीं बना सकते। ठीक है, ये होगा एसला उना ई मेदिया, मेदिया। 30 मिनटोस, ऐसा ये थोड़ा लैंग्वेज का है तो वो लिखते नहीं है, वैसे 30 मिनटोस भी सही रहता है, लेकिन कोई लिखता नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते, सबका अलग अलग कल्चर है। तो ये हो जाएगा एसला उना ई मेदिया। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा वाला है सोन लास दोस, तो सोन लास दोस है क्योंकि प्लूरल में है, तो ये हो जाएगा सोन लास दोस ई मेदिया, सोन लास दोस ई मेदिया। ठीक है, उसी तरीके से तीसरा एग्जाम्पल है, इसके बाद का एग्जाम्पल है, यह है सोन लास दिएस, मतलब 10 तो 10 है, उसके बाद 30 मिनट और जुड़ गए। ठीक है, तो यह है सोन लास दिएस ई मेदिया, सोन लास दिएस ई मेदिया। अब है यह है 1:15। ठीक है, अब जो 15 मिनट का जो स्लॉट होता है उनको क्वार्तो बोलते हैं, जो 15-15 मिनट का जो स्लॉट होता है उसको बोलते हैं क्वार्तो। ठीक है, क्वार्तो, जो क्वार्टर होता है, क्वार्टर वो क्वार्तो होता है यहाँ पर, क्वार्टर। ठीक है, तो अभी ये हो जाएगा एसला उना ई क्वार्तो, एसला उना ई क्वार्तो, क्योंकि एक 1 के लिए हम एसला उना यूज करते हैं, एसला उना। ये फिक्स है, सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ ये फिक्स रहती है। ठीक है, कि टाइम बार 24 घंटे में टाइम होता है, तो इनका कोई ग्रामर अमर तो बनता नहीं है, मतलब ऐसा चेंजेस तो होते नहीं, तो बोलने का एक ही तरीका होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एसला उना ई क्वार्तो, एसला उना ई क्वार्तो, जो 15 मिनट का स्लॉट होता है, सिर्फ 15 मिनट वाला, वो वाला। उसी तरीके से अगला वाला है, यह है 2:15, तो ये हो जाएगा सोन लास दोस ई क्वार्तो, सोन लास दोस ई क्वार्तो। ये इसको आप अच्छी तरीके से याद रखें। ठीक है, अब ये 3 हो गया। अब आता है 1:05, जैसे हमको तो सिर्फ 5 मिनट ही बतानी है, ना 15 मिनट बताना है, क्वार्टर बताना है, ना 30 मिनट बताने हैं, सिर्फ 5 मिनट बताने हैं। तो इसका सिंपल सा है, कुछ नहीं, जो गिनती है जैसे 5 6 7 8 9 10 वो तो वही रखनी है, और जो पहले वाला जो घंटा है उसको उसी तरीके से रखना है, जैसे कि है 1:05। तो ये होगा एसला उना ई सिनको, एसला उना ई सिनको, ई मतलब एंड, 5 सिनको मिनट मतलब 5, मतलब 1:05 हो रहा है।
जैसे अब आपको 1:06 बताना है तो बोलेंगे es la 1:06 या es la 1:07, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14। 14 के बाद जैसे 15 आ जाता है तो फिर आप ऊपर वाला जो क्वार्तो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये मुझे लगता है दिक्कत नहीं आएगी, फिर भी सवाल पूछ सकते हैं। उसी तरीके से है 2:05, जैसे बताना 2:05, 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 8 मिनट, उसी तरीके से। तो ये होगा son las 2:05, son las 2:06, son las 2:07, 8, 9, 10, 11, 12, जो भी आपको लगे, या 16, 17, 18, जो भी आपको समझ में है, ठीक है। उसी तरीके से है अगला वाला 10:05, उसको कैसे बोले, वही है son las 10:05, ठीक है। son las 10:05, मैं पूछू के और आयस, मैं आपको टाइम पूछता हूं के और आयस, तो जवाब आपको देना है son las 10:05 या son las 17, 8, 9, जो भी टाइम हो रहा है उस घड़ी के अंदर, ठीक। अब यहां से थोड़ा सा तरीका बदल गया, ठीक है, ठीक है। यहां से थोड़ा जो सेंटेंस है उसका तरीका बदल गया है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया स्पेनिश में थोड़ा सा टाइम बताने का थोड़ा अलग तरीका होता है। जब वो माइनस की तरफ घड़ी चलती है, मतलब 30 मिनट के बाद 31 के बाद 30 तक तो अपना जो तरीका है ई वाला जो हम लगाते आते हैं वो कब हो जाएगा। लेकिन जब 30 मिनट की जो हम बात करते हैं, 30 मिनट के जो बात 31वां 32वां मिनट चालू होता है, तो ये जो घंटा बजने वाला होता है उसके साइड में जाता है सेंटेंस। कहने का मतलब है जैसे कि अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया, जब 1:45 हो तो हम बोलते हैं 1:45, लेकिन वो बोलेंगे 2 बजने में 15 मिनट कम है, मतलब टाइम तो वही है लेकिन बोलने का तरीका अलग है। तो इसका एग्जाम्पल आपको अगला वाला दिख रहा है, ये है 1:45 बजा है, ठीक है, ये है 1:45 बजा है। तो इसको कैसे बोलेंगे, es la 1:45, es la 1 मतलब इट्स 1 o'clock, menos होता है लेस, क्वार्तो मतलब 15 मिनट। तो इसका बोलने का एक तरीका हो गया, मतलब कि 1 बजने में 15 मिनट कम है, ठीक है। समझ रहे हैं अंतर क्या है। es la 1:45 मतलब 1 बजने में 15 मिनट कम है। ये जो मेनस वाला तरीका है हमेशा 31वें मिनट के बाद लगेगा, 31, 32, 33, मतलब जैसे इधर का जो टाइम हो रहा है, जो घंटा लगने वाला होता है उसके हिसाब से चलेगा ये। तो इसका जो सेंटेंस होगा वो होगा es la 1:45 का मतलब है लेस 15 मिनट्स, मतलब 1 बजने में 15 मिनट कम है या 45 मिनट हुए हैं, ठीक है। ये थोड़ा समझने में टाइम लग जाएगा लेकिन आसान है। उसी तरीके से अब अगले वाला देखिए, ये तो एग्जांपल आएगा जो मैं आपको बता रहा था शुरू से, ठीक है। तो ये है 1:45, ठीक है। तो इसको स्पेनिश में किस तरीके से बोलेंगे, क्योंकि उल्टी घड़ी चल रहा है, 45 इस तरीके इस तरफ आता है, ठीक है, इस तरीके इसमें आता है, 31 के बीच में 59 के बीच में इधर आता है। तो ये हो जाएगा son las 2, कहने का मतलब है इट्स 2 o'clock menos cuarto, इट्स 2 o'clock minus 15 मिनट्स, मतलब दो बजने में से 15 मिनट घटाए तो 1:45 होता है, ठीक है। ये थोड़ा जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन है। तो ये इस तरीके से बात करते हैं, तो इधर से जब घड़ी चालू होती है इधर वाली, यहां तक तो ई लगा के हम कर लेते हैं जैसा हमने स्टार्टिंग में सीखा, लेकिन जब यहाँ का टाइम जब हम बता रहे थे तो जो घंटा बजने वाला होता है उसके अनुसार हम बताते हैं। अब उसी तरीके से है एक 9:45, 9:45, इसको बोलेंगे son las 10, क्योंकि 10 बजने वाला है, 10 बजने वाला है। son las 10 menos cuarto, ठीक है, मतलब 10 बजने में 15 मिनट कम है, son las 10 menos cuarto। उसी तरीके से अगला देखिए, यह है 12:40, तो 12:40 होता है तो घड़ी यहां पर होती है 40 वाली, तो बज 1 रहा होता है क्योंकि 12 के बाद 1 ही बजता है, तो इसको बोलेंगे es la 1:20, क्योंकि अब 40 है तो 20 मिनट कम हुए 1 बजने में 20 मिनट कम हुए। तो अब उल्टी गिनती के हिसाब से कैसे चलेगा, क्योंकि 12 के बाद 1 बजने वाला था, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो घंटा बजने वाला होता है उसके हिसाब सोचते हैं, तो ये हो जाएगा es la 1:20 मतलब 20 मिनट कम है, क्योंकि 12:40 तो बता ही रहा है। उस तरीके से es la 1:15 मतलब 1 बजने में 15 मिनट कम है या 12:40 हुए हैं, टाइम एक ही है। उसी तरीके से है अगला वाला एग्जांपल, वो है 1:40, 1:40, इसको बोलेंगे son las 2:20, son las 2:20, मतलब इट्स 2 o'clock minus less 20 मिनट्स, ठीक है, समझ आ रहा है।
उसी तरीके से जो अंतिम एग्जाम्पल, जो अंतिम वाला है, जो लास्ट एग्जाम्पल है वो है 9:40, 9:40, मतलब इसको हम कैसे बोलेंगे, son las 10 menos 20, son las 10 menos 20, मतलब 10 बजने में 20 मिनट कम है, या 9:40 हुए हैं। टाइम ये कि बस बोलने का तरीका ले गए। तो मैं चाहूंगा कि इनका आप अच्छी तरह एग्जाम्पल करें, पूरी प्रैक्टिस करते रहे, क्योंकि ये तरीका बहुत चलने वाला। टाइम मान लीजिए आपको कभी समय पूछ ले कोई, तो आप किस तरीके से बताएंगे, तो ये वाला तरीका है वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको मेडिया वाला बता दिया, एन पुंतो वाला बता दिया, क्वार्तो वाला बता दिया, मिनट कैसे जोड़ते हैं वो भी बता दिया। फिर भी कोई सवाल आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो सवाल थे कि जब हमको पूछे टाइम कि ये आपकी घड़ी में टाइम क्या हो रहा है। ठीक है, व्हाट टाइम इज इट इन योर वॉच, मतलब व्हाट टाइम डू यू हैव, टाइम क्या हो रहा है, वो था जवाब। अब कोई एक दूसरा सवाल है, ये वाली इमेज देखिए। ठीक है, इसमें है कि अगर आपको कोई पूछे कि पार्टी कितने बजे है, या फिर क्लास कितने बजे है, कॉन्सर्ट कितने बजे है। ठीक है, इस तरीके से कोई सवाल पूछे जिसमें आप बोलते हो कितने बजे हैं, कोई चीज के बारे में बताते हो। ठीक है, या आप कितने बजे उठते हैं, जिसमें आप टाइम फिक्स करके बताते हो, जिसमें हम बताते हैं कि फिल्म कितने बजे शुरू होगी, उस तरीके से। तो ऊपर देखिए लिखा है आके और एस ला क्लासे, वो टाइम द क्लास इज एट, मतलब क्लास कितने बजे हैं। पिछले बार जो हम बता रहे थे वो तो हम टाइम बता रहे थे, लेकिन इसमें हम इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। ठीक है, कि कितने बजे हैं, हम घड़ी नहीं बता रहे, हम कोई जानकारी दे रहे हैं। तो जैसे कि आपको कभी पूछ ले, ऊपर देखो 3 एग्जाम्पल दिखे मैंने। ठीक है, 3 तरह की एग्जाम्पल है। तो आपको कभी कोई पूछे कि जैसे पार्टी कितने बजे है, तो आप बोल सकते हैं, ऊपर वाला एग्जाम्पल देखिए, वो है लास्ट 2 से है, क्योंकि 12 है, 12 को बोलते हैं 2 से, लेकिन घड़ी टाइम बताते टाइम हम इसको इससे पहले लास्ट यूज करते हैं। लास्ट क्यों, क्योंकि ओरा फेमिनाइन वर्ड है, लास्ट 2 से। ठीक है, सेंटेंस पढ़िए, आ लास्ट 2 से एन पुंतो, आ लास्ट 2 से एन पुंतो। तो जो इस वक्त आ का जो मीनिंग है वो है एट, मतलब एट 12 o'clock, एट 3 o'clock, एट 2 o'clock, एट 1 o'clock, उस तरीके से। तो जो आ मैंने अलग कलर में लिखा है, इसका मतलब यही है कि जब आपको पूछे कि कितने बजे है कोई चीज, कोई प्रोग्राम, कोई क्लास, कोई डांसिंग कंपटीशन, कुछ भी, तब आपको आ लगाकर बताना है। तब ये सोन एस ना लगाए, क्योंकि वो उस वक्त तो वो टाइम था, ये टाइम आप बता नहीं रहे, ये तो जानकारी बता रहे किसी चीज के बारे में। ठीक है, तो ये होगा आलास 2 से एन पुंतो। एन पुंतो का मैंने आपको बताया, मतलब फिक्स 12 बजे। लास्ट 2 से है 12 के लिए, और आहू यूज हुआ है 8 के लिए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तो बता सकते हैं। जैसे कोई और एग्जांपल देना है, कितने बजे है, जैसे पूछे कि आप कितने बजे उठते हैं, सुबह कितने बजे उठते हैं, तो आप बोल सकते हैं मैं 7:30 बजे उठता हूं। तो कैसे बोलेंगे, आलास 7 ई मेडिया, आलास 7 ई मेडिया। मेडिया होता है 30 मिनट्स, ई होता है एंड, जो भी हमने पहले सीखा, और लास्ट 7 मतलब 7, आलास 7 ई मेडिया, इतने बजे मैं उठता हूं। ठीक है, आज जो आ का जो मीनिंग है वो 8 में आ गया, 8। उसी तरीके से कोई तीसरा अगर आपको पूछे कोई चीज और पूछे कि कोई एक्स्ट्रा एग्जांपल, कुछ दूसरा टाइम है, तो आप बता सकते हैं आ लास्ट 9 ई क्वार्तो। जैसे पूछो कि बस कितने बजे जाएगी, निकलेगी, तो आप बता सकते हैं आ लास्ट 9 ई क्वार्तो, मतलब 9:15 पर जाएगी। तो इस तरीके से आज टाइम के बारे में था, क्योंकि ये सेक्शन बहुत जरूरी है टाइम में बताने के लिए। कभी आपको टाइम पूछ ले तो उसका थोड़ा जरूरी रहता है। ठीक है, तो आज हमने सीखा है टाइम का, कि हम टाइम कैसे बता सकते हैं, कोई पूछ ले तो। वैसे तो जो जनरल क्वेश्चन होते हैं, जो फ्रिक्वेंट पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं, वो ये होता है के ओरा एस और या के ओरा TNS। इसके अलावा भी कभी आए तो बस आपके जो सेंटेंस में ओरा लिखा हुआ आ जाएगा, तो समझ जाएंगे आपकी मुझे टाइम पूछ रहा है। तो आप घड़ी में देखिए और टाइम बता दीजिए, जो भी जहां भी टाइम देखिए बता दीजिए। और दूसरा वाला जो सेक्शन लास्ट वाला भी जस्ट देखा ही हमने, वो था इन्फॉर्मेशन बताने के लिए कि बस कितने बजे निकलती है, आप कितने बजे सोते हो, कितने बजे उठते हो, लंच कितने बजे करते हो, कितने बजे ब्रश करते हो, नहाते हो, खाना खाते हो, कुछ भी। जब हम टाइम बताते हैं, मतलब जानकारी देते हैं किसी चीज के बारे में, तो हम लास्ट वाला बताते हैं, मतलब एट 3 o'clock आई टेक लंच, एट 3 o'clock आई गो टू स्लीप, उस तरीके से। ठीक है, तो आज बस इतना ही था। अगर कोई दिक्कत आई सवाल समझने में कुछ भी, तो आप मुझे बेशक कमेंट्स में लिख सकते हैं। और जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स है, मैं चाहूंगा कि पूरे का पूरा आप शीट लिखिए, जितने भी टाइम आपको आते हैं मुझे लिखकर बताएं, ताकि मैं चेक करके आपको बता सकूं। ठीक है, तो बाकी आज इतना ही था। कल की कक्षा में कुछ नया सीखेंगे। ठीक है, धन्यवाद, खुश रहिए, हंसते रहिए, बाय।